नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। औरैया में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। प्लास्टिक सिटी स्थित एक मकान से 500 बोरी नकली डीएपी खाद बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान 5 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो असली खाद की पैकिंग कर नकली डीएपी तैयार कर रहे थे। मौके से खाली बोरी, पैकिंग मशीन और उपकरण भी जब्त किए गए। आरोपियों ने बताया कि नकली डीएपी जयपुर से लाकर किसानों को असली बताकर बेची जाती थी। प्रशासन ने पूरी यूनिट को सील कर दिया और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। सर, एक बार फिर नकली खाद पकड़ने का मामला सामने आया है, किस तरीके से कौन सी नकली खाद है? ये जो यहाँ प्लास्टिक सिटी है वो उस रास्ते पे आगे कंचौसी के किनारे कुछ लोग नकली खाद का बनाने का काम प्रारंभ किया था। उन्होंने जैसे सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन द्वारा उसे पकड़ा गया। उसमें 5 लोग पकड़े गए और उसमें मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो कानपुर देहात का आदमी है और 4 लोग औरैया के भी। उसमें 3/7 पाँचों को निरुद्ध करके जेल भेज दिया गया। 3/7 की FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी करीब 500 बोरी के करीब खाद थी। वहीं बिहार में नई सरकार के गठन की खबर अमेठी पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्थानीय पार्टी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया और कहा कि बिहार के नतीजे आने वाले चुनावों के लिए प्रेरणा है। पूरे क्षेत्र में विजय जुलूस और आतिशबाजी की धुन गूंजती रही। जिला प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि ये जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है। कि आप सबको विदित है कि बिहार का आम जनमानस पिछले 20 वर्षों में जो सुशासन देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आज बहुत आगे बढ़ा है। और आज बिहार की जनता ने पहले जो जंगल राज था वो दोबारा ना आने पाए, इसको रोकने के लिए दिल खोल के एनडीए को वोट किया है और आज एनडीए अब पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ चुका है, जो कि रुझान में सभी टेलीविजन और इन सब में दिख रहा है उसके अनुसार। और बिहार का आम जनमानस पहले भी मन बना चुका था कि ये जो दुनिया भर के झूठ और फरेब, यहाँ यूपी के भी एक लोग गए थे, वहां भी एक जो है नैरेटिव सेट करने की सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन आज बिहार की जनता ने ये बता दिया कि हम मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का भला चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार में सुशासन चाहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अभी रुझान है, क्या लाख में परिवर्तित हो सकता है? हमें लगता है और बढ़ जाएंगी, 200 के पार जाएंगी। लगातार मुद्दा उठा रहा है, क्या लगता है कि विपक्ष पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुका है, कहीं कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, तो बिना मतलब का वोट चोरी का, इन सब का, जैसा कि आप सबको पूरी प्रक्रिया होती है, समय दिया जाता है वोट जोड़ने का, घटाने का, बढ़ाने का, तब ये सोते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल ये है कि अब ये बोले क्या, विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ बोलने हैं, मुद्दा कोई है नहीं, बढ़िया काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सुशासन हो रहा, सुशासन है, तो बोलेंगे क्या? ये अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष बिना मतलब का राग अलाप रहा है। वहीं विश्व डायबिटीज दिवस पर अमेठी के सिंह आई केयर हॉस्पिटल ने एक बड़ा निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया। शिविर में 491 मरीजों की आंखों की जांच, 113 मरीजों में शुगर और 86 में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों को मुफ्त दवाएं और चश्मे वितरित किए गए। मोतियाबिंद मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया और उनका ऑपरेशन भी पूरी तरह मुफ्त होगा। अस्पताल आयुष्मान सीएम जन आरोग्य और राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम से मान्यता प्राप्त है। 2014 से अब तक यहाँ 5.8 लाख से अधिक मरीजों का इलाज और 76,000 से ज्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशन हो चुके हैं। वहीं बिहार में नई सरकार बनने की घोषणा होते ही औरैया के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। पार्टी नेताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर जीत का स्वागत किया। जिला महामंत्री कुलदीप दुबे, उपाध्यक्ष अमरचंद राठौर, मंत्री इंद्रपाल समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल है। सोशल मीडिया टीम, महिला मोर्चा और मंडल कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह दिखा। नेताओं ने कहा, बिहार का राजनीतिक समीकरण जनता के भरोसे और विकास की उम्मीदों की जीत को दर्शाता है। वहीं अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में निकाह समारोह अचानक युद्ध का मैदान बन गया।
बारातियों और घरातियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। झगड़े के बाद दुल्हन ने विदाई से इनकार करते हुए कहा कि जो अभी झगड़ रहे हैं विदाई के बाद क्या करेंगे। कई लोग घायल हुए और दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन लिए वापस लौट गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि विवाद किसी लड़की पर किए गए कमेंट से शुरू हुआ था। मैं रोरावर रहने वाली हूँ, रोरावर थाने से रहने वाली हूँ। क्या हुआ है पूरी बात बताइए। कल मेरी बारात आई थी। मेरे अम्मी पापा ने खूब अच्छी तरह से इंतजाम किया था, जैसा होता है सब कुछ करा है, खाना वाना नाश्ता वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ किया था, सारी रस्में पूरी करी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होते ही मेरे अम्मी पापा ने, भैया ने, भाइयों ने, सबने मदद करी, हाथ जोड़े, लड़ाई झगड़ा मत करो, पर कोई नहीं रुक रहा था। तब तोड़ फोड़ कर रहे थे, मेरे पापा को मारा, मेरे भैया का गले में पकड़ के नीचे खेल लिया था, बड़े वालों को खूब 3-4 लड़कों ने खूब मारा, मेरे बड़े वाले भैया को, मेरे छोटे वाले भैया को भी मारा, मेरे चाचा ताऊ को भी मारा, बहुत बुरी तरह से उन्होंने सिर फाड़ दिया। लड़का जब से आया, जब से रूठ के चला गया, फिर दोबारा उसे मना के लेके आए, फिर खाने पे बैठाला, फिर खाने पे से भी उठ के चला गया। फिर मेरे भैया को बहुत मारा, उसने बहुत मारा, नीचे लटा के मारा। फिर वेलकम गार्डन में बाईपास पर कल रात की। तो आपकी जो शादी हो रही थी वो अरेंज थी या लव मैरिज? अरेंज थी। हाँ। कहाँ से बारात आई थी? कौन है लड़का? भोजपुरा का रहने वाला लड़का? हाँ। लड़के का क्या नाम है? शाकिर नाम है। हाँ। अच्छा, झगड़ा होने का कारण क्या रहा है? मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर थी। लड़के का मुंह बना हुआ था दहेज को देखकर, पता नहीं क्या दहेज में मांग करी थी क्या नहीं है। फिर मेरे पापा ने गाड़ी से लेके, बर्तन से लेके, चम्मच से सब कुछ दिया था, जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ दिया, मेरी पसंद का सब सामान दिया मेरे पापा ने। रोरावल थाना। अच्छा, क्या घटना हुई है, घटना बताइए। कल बारात आई 8 बजे। 8 बजे बारात आई, लड़का दहेज वो आया अंदर, सोई उसका मुंह बना हुआ तो अच्छी तरह से निकाह का हल्ला मचा रहे, निकाह करा दिया। निकाह करवा के और हम तो अंदर आए, खाना फाना खूब खाया सबने, सारी बारात आई थी, खूब खा के खाना और खा के तब बैठे थे। हम अंदर आए, उनने लड़ाई पीट पाट जो नहीं पता पड़ी किसी बात पे हुई है लड़की की। हमारी बेटी है, हमें इतना दुख है, हमें ये पता है उसके माँ बाप हैं, हमारे दिल पे बीत रही है क्या हुआ क्या ना हुआ। ऐसे ऐसे मार पटे, दहेज दिया, सब चीज दी है हमने। और क्या कहते हैं, मेरे बेटा दबा लिया, मैं बेटा को बचाने गई तो मैं भी दबा ली उसने। कोबा में घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के जारीगंज मोहल्ले की है, जहां पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद महिला ने कमरे में फांसी लगाई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पति और परिवार से पूछताछ कर रही है ताकि विवाद की असली वजह का पता लगाया जा सके। वहीं लखनऊ के चौक चौराहे से कोरेश्वर तक नगर निगम और पुलिस महकमा संयुक्त रूप से बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी में है। 17 नवंबर को सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों और कब्जों को हटाया जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कार्रवाई सोमवार के लिए तय की गई है। जोनल अफसर अमरजीत यादव ने बताया कि पुलिस से पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराने के बाद ही तारीख तय हुई है। सबसे बड़ी समस्या सड़क पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा है। अभियान में स्थानीय पार्षद भी नगर निगम टीम की मदद करेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा की एसटीएफ और जेवर पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के आरोप गुरदीप सिंह को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह करीब 1 साल से फरार चल रहा था। उस पर करोड़ों रुपए की जमीन ठगी का आरोप है, जिसमें दस्तावेजों में हेरा फेरी की गई है। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया है। आरोपी अलवर जिले का निवासी है। मौजूदा समय में जेवर पुलिस उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं आगरा में एक बड़ा ठगी कांड सामने आया है, जहां अस्पताल संचालक से 1.17 करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं। आरोपियों ने महाराष्ट्र के पुणे में होटल दिलाने का लालच देकर पैसे ट्रांसफर कराए और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देकर रकम नहीं लौटाई। पीड़ित रविंद्र सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
रिश्तेदारी जैसी नजदीकियों का फायदा उठाकर आरोपियों ने पहले 5 लाख मांगे और फिर धीरे धीरे रकम बढ़ती गई। पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जांच कर रही है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।